हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं। ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लगता है फ्यूचर का है। पर आपको हम इसमें यही सिखाएंगे कि किस तरह से ये सेंटेंस गलत हो रहे हैं और सही क्या होंगे। ठीक है ना? तो आप लोग लास्ट तक बने रहें इस वीडियो के, और आपको इसमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आखिर ये टेंस क्या कह रहे हैं। ठीक है ना? आज के समय में टेंसों को पढ़ने का तरीका ही बदल गया है। कुछ मॉडर्न तरीके में, मतलब पुराने समय में जो किताबी ज्ञान था उसमें टेंस बहुत अलग तरीके से सिखाया जाता था, लेकिन आज जो है टेंस का पूरा सेंस ही बदल चुका है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से टेंस का छोटा सा हिस्सा बताने की कोशिश करेंगे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ से शुरुआत करेंगे और हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो टेंस और टेंस के बाद आपके एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लॉज, फ्रेसेस, प्रीपोजिशंस, मतलब ग्रामर का जितना पार्ट होता है वो सब शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वीडियो के साथ साथ आपकी कुछ मैथ्स की वीडियो भी आती रहेंगी छोटे बच्चों की, जैसे 6 क्लास से 7th 8th 9th और 10th तक वीडियो है। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, पूरा एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा, है ना? तो शुरू करते हैं। आपका पहला शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जैसे थंबनेल में दिखाया गया था, पहले मैं आपको थंबनेल में जो लिखी सेंटेंस है उसी के हिसाब से आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। थंबनेल में लिखा था कि कल मैच शुरू होगा। इसमें लिखा था कल मैच शुरू होगा। कल मैच होगा, क्या लगता है ये फ्यूचर का टेंस है या प्रेजेंट का टेंस है? एक्चुअली ये प्रेजेंट का ही टेंस है, पर ये देखने में लग रहा है कि फ्यूचर का है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि गा गी गे जो भी लगा होता है वो हमारा फ्यूचर का टेंस होता है। तो फिर ये प्रेजेंट का कैसे हो सकता है? और जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन हमारा बनेगा द मैच विल स्टार्ट टुमारो। क्या इस तरह से होगा? ये फ्यूचर का दिखाई दे रहा है, सेंस ये फ्यूचर का दिखाई दे रहा है, पर ये ट्रांसलेट इसमें नहीं होगा। इसका ट्रांसलेशन जो है वो आपका प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट में, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। सेंस हमारा ये जो है फ्यूचर का दे रहा है, तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन हमारा प्रेजेंट में हो जाएगा। तो इसका मैच हो जाएगा द मैच ये सही है, द मैच स्टार्ट्स टुमारो। ठीक है, ये सही होगा इसका। अब क्यों ये गलत है और ये सही है, जबकि इसमें तो गागी ये लिखा है, तो ये फ्यूचर होना चाहिए। तो फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। तो अब हम इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि दुनिया में जितने भी सेंटेंस हैं, टेंस हमारा एक्चुअली बचपन में पढ़ा है कि 3 टेंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस,
सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। तो होता क्या है कि जितने भी सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर प्लान होते हैं, फ्यूचर प्लान एक्शन होते हैं सभी। तो फ्यूचर प्लान एक्शन फ्यूचर प्लान एक्शन, जितने भी सेंटेंस होते हैं हमें फ्यूचर में हमें प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के प्लान करने पड़ते हैं। तो उनका ट्रांसलेशन इस तरह से बताया जाता है सिंपल प्रेजेंट के तौर पे। अगर वो सेंटेंस, ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो हमारा ना, एक होगा हमारा फिक्स फिक्स और एक होगा नॉट फिक्स। नॉट फिक्स फिक्स, हमने प्रेजेंट में रहते हुए कोई काम फिक्स किया है, अगर वो 90% होने की संभावना में है, अगर वो 90% होने की संभावना में है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। अगर किसी सेंटेंस में कोई वाक्य पब्लिकली शो हो जाए, मतलब कि कोई भी काम मान लो जो हमारा पब्लिकली शो हो, है ना, उसको पूरी दुनिया में सब लोग समझ सकें, जाने, टीवी में शो हो जाए, न्यूज़पेपर में एडवर्ट हो जाए, शो हो जाए, तो पब्लिकली जो भी शो होगा तो हाँ उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शो करेंगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, दो प्रकार से फ्यूचर प्लान एक्शन हमारे दो प्रकार से हो जाएंगे। पहला फिक्स जिसमें 90% होने की संभावना हो, और नॉट फिक्स जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कि जो 50-50% हो सकता है, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरा कि पब्लिकली होना चाहिए। अगर पब्लिकली है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस कन्वर्ट होगा। कंपल्सन होना चाहिए, कंपल्सन मजबूरी, कि कोई काम भविष्य में करना ही करना है, करना पड़ेगा, ऐसा कुछ दिखाया जाए, बताया जाए, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में ही कन्वर्ट होगा, है ना। एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, उस काम को कंप्लीट होने की एबिलिटी 90%, ये सब फैक्ट होने चाहिए जिस काम में अगर होंगे ये 90%, तो वो समझ लीजिए ट्रांसलेट आपका सिंपल प्रेजेंट में ही कन्वर्ट होगा। लेकिन जो सेंटेंस 50% के आसपास हो, दैट मीन्स हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है भविष्य में, तो वो उसको हम फ्यूचर में ही ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, अगर हमने एक सेंटेंस ले लिया, मैंने ये लिखा कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। अब ये सेंटेंस आपका पब्लिकली भी है, क्योंकि जब अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री तो पूरे देश में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर जगह शो हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। तो ये तो पब्लिकली हो गया, यानी कि 90% इस काम को अमेरिका, मतलब कि प्रधानमंत्री को अमेरिका जाने की संभावना है, 90% है, इसलिए इसका ट्रांसलेट सिंपल प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। भले ही इसमें गा गी गे लगा है, ये गे लगा है, लग रहा होगा कि ये फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करेंगे, नहीं, फ्यूचर टेंस में नहीं करेंगे, इसका सिंपल प्रेजेंट में ही करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका, ये हो जाएगा सही, क्योंकि इनके अमेरिका जाने की संभावना 90% है। और अगर कोई सेंटेंस हमने लिया कि राम आम खाता है या राम आम खाएगा, तो राम आम खाएगा, चलो राम आम खाएगा। अब ये पर्सनली है, यानी ये पब्लिकली नहीं है। राम आम
खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता है। तो ये फ्यूचर में ही होगा, फ्यूचर का ही है। इसमें 90% संभावना ये है कि वो आम खा भी सकता है, सॉरी, इसमें 90% होने की संभावना नहीं है कि मतलब वो खाएगा ही खाएगा, नहीं खाएगा नहीं, हो सकता है कि वो खा भी सकता है या ना भी खाए, है ना। तो ये फ्यूचर में ही रहेगा। तो ये सिंपल सा सेंस है, तो इसको फ्यूचर में ही कन्वर्ट कर देंगे कि राम विल ईट मैंगो, है राम मैंगो, ये फ्यूचर में ही हो गया, ठीक है। और अगर इसी का होता कि प्रधानमंत्री कल आम खाएंगे, तो ये पब्लिकली हो जाता है, तो फिर वो फ्यूचर में नहीं रहता, तब तो हम उसको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही कन्वर्ट करते, ठीक है। थोड़ा इस तरह से इसका सेंस होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर प्लान एक्शन, जो भी फ्यूचर प्लान एक्शन होंगे वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो वो कि जिस काम को होने की संभावना जिसमें 90% हो, सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट होगा, भले ही लास्ट में गा गी गे लगा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्यूचर में नहीं होगा। प्लान फ्यूचर का है लेकिन ट्रांसलेट वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। एबिलिटी जिसकी कंपल्सन और पब्लिकली जो सेंटेंस हो जाता है, तो वो आपका समझ लो 90% होगा ही होगा, होगा ही होगा फ्यूचर में, तब उसका ट्रांसलेट आप सिंपल प्रेजेंट में कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो काम पर्सनली हो, हमारा हमारा खुद का हो, है ना, कोई जानता ही ना हो, तो फिर वो हमारा 50% पे रह जाता, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हैं। तो वो फिर हमारा सिंपल फ्यूचर में ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही थोड़ा सा निकलता है, ठीक है। तो शुरू कर, आगे देखो लेके चलते हैं। एक्चुअली टेंस सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि टेंस अगर हमें सीखना है ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हें हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। टेंस सीखने के लिए इससे पहले कुछ चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो लिख रहा हूँ, तो फिर वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला, वोकेब, है ना, हमें वोकेब आनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा यही है कि हमें ढेर सारी मीनिंग्स लर्न करनी पड़ेंगी, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जितनी भी हमारी रूटीन की वर्ब्स होती हैं, वो हमें लर्न करनी पड़ेंगी, तभी हमारा टेंस सीखने का सीक्वेंस जो है वो अच्छा हो सकता है। दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, जिसके अंदर हम नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशंस, इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं वहाँ पे, तो उनका भी विशेष रोल रहेगा, है ना। ज़्यादा नहीं, उसमें दो तीन चीज़ें ही पढ़ लीजिए तो टेंस आपके कवर हो जाएंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। तीसरा, आपको पर्सन्स का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो होते हैं ना उसमें, तो इनका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन में क्या होना आता है, जैसे आई आ गया, हैं, वी आ गया, ये हमारे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं।
सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में आपका केवल यू आता है, यू आता है, ये हमारा सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन में सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, लाइक दे, ही, सी, एटसेट्रा, ठीक है। ये सभी आपके थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। नेम, किसी का नेम भी आ जाए, राजू, गीता, मीता, सीता, ये सभी आपके थर्ड पर्सन में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा इनका भी जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब, हमें ऑक्सिलरी वर्ब का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, वो आपकी हैज़, हैव, हैड, ये, डू, डज, ये सब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैं इन सबको आपको बताऊंगा। अब मैं आगे आने वाले सभी वीडियो में इनके बारे में आपको बताता रहूँगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का रोल क्या होता है सेंटेंस में, पर्सन्स की क्या भूमिका होती है, हैं कि किसी सेंटेंस में जब एक सब्जेक्ट हो तब तो ट्रांसलेट सब कर लेते हैं, लेकिन जब एक ही सब्जेक्ट में एक ही सेंटेंस में जब आपके दो सब्जेक्ट हो जाएं, तीन सब्जेक्ट हो जाएं, तब ट्रांसलेट कैसे होगा। जाहिर सी बात है वो प्लूरल हो गया, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, है ना, तो वो हम आपको पर्सन्स जब टॉपिक बताएंगे ना, तब वहाँ पे अगले वीडियो में हम इनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल हमारा जो सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस चल रहा है उसको ही थोड़ा कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी सी जानकारी आपको सब्जेक्ट के बारे में होनी चाहिए, है ना। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, तो पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। उसके बाद में मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब को तो हमें लर्न करना ही पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस में 50% जो भूमिका होती है वो वर्ब की होती है, मेन वर्ब की, है। कम, गो, वीप, लॉफ, है ना, तो इस तरह की ये वर्ब जो होती हैं इनको लर्न करना पड़ेगा। ढेर सारी जितनी वर्ब से याद कर सकते हैं उतना ही अच्छा आपका टेंस का सुधार अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर, तब आपका बेसिक स्ट्रक्चर तब आपका सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वो सीखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आपको ये सब सारी चीज़ें आती हैं, हालांकि मैं तो सिखाऊंगा ही, आगे आने वाली सभी वीडियो में आपको इनके बारे में सबको बताऊंगा, ठीक है ना। तो माना कि ये सब आपको आता है, तो आपका एक सिंपल प्रेजेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। तो वो स्ट्रक्चर कैसा बनता है अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं तो थोड़ा सा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर
किसका? सिंपल प्रेजेंट का। ये सिंपल प्रेजेंट ही चल रहा है, ठीक है। उसी क्या आपका बेसिक स्ट्रक्चर। कैसे? मान लेते हैं किसी भी सेंटेंस को सीखने के लिए, टेंस को सीखने के लिए उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट आ गया हमारा, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आपकी दो तरीके से आ सकती है, दो प्रकार से आएगी। एक तो वो वर्ब आपकी V5 हो सकती है और प्लस अदर वर्ड, और दूसरा वही वर्ब V1 हो सकती है और प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी कैसी होगी? सिंगुलर होगी, ठीक है। वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही लेगी। तो वर्ब भी आपकी क्या लेगी? प्लूरल लेगी। अब आप कहेंगे कि सर ये वर्ब V5 और V1 क्या होता है? तो V5 और V1 भाई, गो आपकी, ये आपकी V1 है, V1 है। जब इसी में हम ES लगा देंगे तो ये V5 बन गया। अभी ये V1 है, फिर ये V5 हो गया। जिस वर्ब में S या ES लग जाता है वो V5 बन जाता है ना। कम है तो V1 है, लेकिन जब इसी में हम S लगा देंगे तो ये V5 बन जाएगा, ठीक है ना। V5 बन जाएगा हमारा। लोग थोड़ा सही से लिख देते हैं V5, यानी कि ये V5 बन गया, ठीक है। तो ये इस दो तरीके से हो जाता है थोड़ा, ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो V5 आएगा, यानी कि सिंगुलर, जिसमें S या ES का प्रयोग करेंगे, यानी कि उसमें या तो S आएगा या ES आ जाएगा। तो ये आपका V5 हो गया और प्लस अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड आता रहेगा। लेकिन सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आएगी। तो जिस वर्ब में S या ES ना लगा हो तो वो आपका V1 होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो डिक्शनरी में सारी वर्ब्स जितनी भी होती हैं वो सब V1 होती हैं, V1 की फॉर्म में होती हैं, सब प्लूरल होती हैं, यानी कि वो प्लूरल होती हैं। वर्ब्स जो मेन वर्ब्स होती हैं वो पैदाइशी प्लूरल होती हैं, और उसमें बाद में हम S या ES लगा करके उन्हें हम सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, नाउन जो सब्जेक्ट होते हैं वो पैदाइशी सिंगुलर होते हैं, और उनमें हम S या ES लगा के प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। इसका जब दो तरीके से मिल जाता है तो फिर इनका एक रोल बन जाता है, यानी एक स्पेशल इसका स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा बनता है वो देखिए। सब्जेक्ट प्लस V1 आएगा या V5 आएगा, प्लस फिर अदर वर्ड। ये बन गया हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया हमारा, जो कैसा है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरह से एक, अब इसी का सिंपल प्रेजेंट जो है ना, इसी का हम आपको सेंटेंस कराना शुरू करेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया हमारा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा या V5 आएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का रहेगा। अब इसको किस तरीके से, अब इसी बेसिक स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, सिंपल प्रेजेंट को, ठीक है।
जैसे मैंने लिखा अभी, मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद में हमने बोला था वर्ब आएगी। दो प्रकार से वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, लेकिन V1 आएगी, V5 आएगी, ये देख लीजिए, ठीक है ना। मान लेते हैं वर्ब हमारी एक ये आ गई, वांट, वांट्स, ठीक है। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी, ये V1 है और ये V5 है, ठीक है। इधर मान लेते हैं नो, नोज, ये भी V1 और V5, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, वांट चाहता है, वांट्स चाहता, ये भी, नो जानना, नोज जानना, है ना, जानता है। तो ये हमारा V1 V5 प्रेजेंट का ही है। अगर इस तरह से आता है फ्रेम में तो हमारा क्या सेंटेंस बनता है वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में टू, V1 और प्लस अदर वर्ड। इधर भी, इधर क्या आएगा, हमेशा नो, नोज के बाद हमेशा हाउ टू का यूज़ करेंगे, हाउ टू, प्लस V1 और अदर वर्ड, ठीक है, दिख रहा होगा अदर वर्ड। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि सेंटेंस भी करवाऊंगा ना, इसलिए। तो अगर मान लो सेंटेंस थोड़ा इस तरह से लिखा हो, ये जो लिखा होगा वांट, वांट्स, तो ये एक अभाव को शो करेगा, यानी कि कोई किसी को जानता नहीं है अभी, वो बस सीखना चाहता है, उसको एक अभाव शो होगा, उसमें अभाव, कमी होगी उसमें। और ये एक पूर्णता को दर्शाएगा, पूर्णता यानी कुशलता, कि वो उसमें परिपूर्ण है, ठीक है ना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, मैंने ये लिखा, वह पढ़ना चाहता है, यानी कि वह पढ़ना चाहता है, यानी कि उससे को पढ़ना आता नहीं है अभी, उसमें एक पढ़ने का अभाव मौजूद है, यानी कि वो पढ़ना सीखना चाहता है ना। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट वही फ्रेम हमारा रहेगा, सब्जेक्ट ही वांट, है ना, चाहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है, उसमें एक अभाव है, कमी है, अभी वो पढ़ना उसे आता नहीं है, वो पढ़ना चाहता है, एक अभाव को शो करेगा। और ये जैसे मान लेते हैं, यहाँ मैंने लिख लिया, इसी का ले लेते हैं, यही वाला, कि वह पढ़ना जानता है, वह पढ़ना जानता है। अब वह पढ़ना जानता है, तो यहाँ इसका क्या सेंस है कि उसे पढ़ना आता है। यहाँ इसका क्या मतलब है कि उसे पढ़ना आता है। यहाँ उसका अभाव था कि वह पढ़ना चाहता है, अभी उसे आता नहीं है पढ़ना। और ये पढ़ना जानता है,
जब जानता है तो कैसे ट्रांसलेट होगा, तो फिर वो उसी तरह से हो जाएगा। यानी कि क्या लगा देना, फ्रेम यही लगेगा आपका, सब्जेक्ट यानी कि ही। अब इसमें नोज आ जाएगा, है ना, नो या नोज, ये नहीं आएगा, नो आएगा, तो आपका इस तरह से लग जाएगा, नोज, ही नोज हाउ टू रीड, वह पढ़ना जानता है, वह पढ़ना जानता है, उसे आता है कि पढ़ना किसे कहते हैं, उसे मालूम है कि कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ इसका एक कुशलता को शो कर रहा है ना, मतलब उसको आता है और यहाँ उसको नहीं आ रहा था। और भी कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे किसान को, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, राजू खेत जोतना चाहता है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, राजू खेत जोतना चाहता है, यानी कि राजू को खेत जोतना आता नहीं है, वो सीखना चाहता है, एक अभाव है उसके अंदर, खेत जोतने की कला उसके अंदर है नहीं अभी, तो वहाँ इसको हम करेंगे राजू वांट्स, ठीक है ना, वांट्स टू, आप टू लगा दीजिए तुरंत ही, वांट्स के बाद आप टू लगा दीजिए, वांट्स टू प्लग, जोतना की क्या होती है, प्लग, ठीक है ना, प्लग, PLOUGH, प्लग, क्या, द फील्ड, है ना, राजू खेत जोतना चाहता है, अभी खेत जोतने की उसके अंदर कला नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ हम कर देंगे राजू वांट्स टू प्लग द फील्ड, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको वांट या वांट्स और 2+V1 अदर वर्ड आपको लगा देना, ठीक है ना, ये फ्रेम बन जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस लिखा हो, अगर मान लेते हैं कि राजू को खेत जोतना आता है, तो राजू खेत जोतना जानता है, ठीक है ना, इस तरह से जानता है। अब यहाँ उसकी कुशलता को दर्शाया जा रहा है कि उसे आता है ना, सीखना नहीं चाहता है, उसे खेत जोतना आता है, और जब आता है तो फिर उसका वही फ्रेम बन जाएगा, क्या, कि राजू नोज, है ना, नोज हाउ टू लगा देंगे, है ना, हाउ टू प्लग द फील्ड, ठीक है, हाउ टू प्लग द फील्ड, कि वहाँ राजू को खेत जोतना आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपका सब्जेक्ट के बाद ऐसा फ्रेम आ जाए कि जहाँ उसे सीखने की ज़रूरत है, उसे एक अभाव है, तो वहाँ हम वांट या वांट, ठीक है, इसके साथ हमेशा ये जो वर्ड हैं ये अभाव को शो करते हैं, ठीक है ना, तो इसके साथ हमेशा आपको टू का यूज़ करना पड़ेगा, किसका यूज़ करना पड़ेगा, V1, ठीक है ना, और प्लस अदर वर्ड, ठीक है, जो कि एक अभाव को शो करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद नो आ जाए या नोज, तो इसके बाद आपका हाउ टू का यूज़ करेंगे, हाउ टू,
और फिर उसके बाद में V1, हमेशा V1 ही आएगा, V5 नहीं आएगा यहाँ पे। और उसके बाद में अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड, जो कि एक पूर्णता को शो करेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो नो नोज के साथ हमेशा हाउ टू का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हाउ टू का यूज़ हमेशा जब भी नो नोज आ जाए तो, ठीक है। लेकिन जब भी वांट से वांट आए तो आपको टू का ही यूज़ करेंगे, तब वहाँ हाउ टू का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अब थोड़े से सेंटेंस आपको कराते हैं, है ना। वो आप लोग देख लीजिए। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि ले लेते हैं कुछ प्रेजेंट के ही सेंटेंस है, आपको देखने में फ्यूचर टाइप के लगेंगे लेकिन आपको प्रेजेंट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका रिचार्ज कल समाप्त हो जाएगा। मैंने एक सेंटेंस लिया, आपका रिचार्ज कल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लगता है, ये प्लान इसका फ्यूचर का ही है कि फ्यूचर में ही समाप्त होगा, है ना। इसका सेंस जो है वो फ्यूचर का ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये फ्यूचर में समाप्त होगा। लेकिन रिचार्ज जब समाप्त होगा तो ये 90% है कि ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि टल जाए, समाप्त होना ही होना है। तो इसका ट्रांसलेशन आपका फ्यूचर में नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। तो करेंगे प्लान योर प्लान एक्सपायर्स सिंगुलर है इसलिए, तो आपका सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर है ना, इसलिए एस लग गया है ना। एक्सपायर्स टुमारो, ठीक है, टुमारो सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। सेंस भले ही फ्यूचर का दे रहा है लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। और भी कोई सेंटेंस ले लेते हैं, सॉरी दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मैं कल मूवी देखने जाऊंगा। मैं कल मूवी देखने जाऊंगा, ठीक है। अब ये मेरा पर्सनली है, पर्सनली है, फिक्स नहीं है। ये तो फिक्स था, ये तो फिक्स था, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट हो गया। भले ही सेंस ये फ्यूचर का दे रहा था फिर भी फिक्स था इसलिए। लेकिन ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स है। कैसा है, नॉट फिक्स। मेरा पर्सनली खुद का है, मैं मूवी देखने जाऊंगा भी और नहीं भी जा सकता हूँ। क्यों, 50-50%। मेरा मूड होगा तो जाऊंगा देखने, नहीं होगा तो नहीं जाऊंगा। तो ये फ्यूचर का सेंस भी दे रहा है और ये फ्यूचर में ही ट्रांसलेट भी होगा, है ना। तो इसका बन जाएगा आई विल गो टू वॉच द मूवी टुमारो, है नॉट फिक्स है ना, फ्यूचर में होगा। 50% चांस है कि इसका मैं कल मूवी देखने जाऊँ भी ना भी जाऊँ, है ना। तो सिंपल फ्यूचर में ही होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और भी लेते हैं, और भी कोई लेते हैं सेंटेंस। जैसे मैंने और लिया कोई, तुम तैरना जानते हो, तुम तैरना जानते हो, तैरना जानते हो। अब देखिए, तुम तैरना जानते हो, तो ये कैसा सेंटेंस है।
अब ये फ्यूचर का सॉरी प्रेजेंट का तो है, लेकिन इसमें एक पूर्णता को शो हो रहा है, पूर्णता, यानी कि उसे तैरना आता है। वो सीखने की ज़रूरत नहीं है उसे तैरना, उसे तैरना आता है, वो जानता है तैरना। तो ध्यान आएगा कि आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट लेना है यू है, तो यहाँ हम नो का यूज़ करेंगे, है ना। नो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए नो रहेगा, ठीक है ना। यू नो हाउ टू, ठीक है, हाउ टू लगा देंगे, हाउ टू स्विम। उसे तैरना आता है, उसे तैरने की कला आती है, ठीक है। और इसी का जैसे मैंने लिया कि वो तैरना चाहता है, या तुम तैरना चाहते हो, ठीक है, चाहते हो। तो इसमें उसे तैरना आता नहीं है, यहाँ तो भाई वो तैरना सीखना चाहता है ना। उसे तैरने की कमी है, उसे इस तैरने की कला जो है उसे आती नहीं है, अभाव है एक। चाहता है ना, यानी कि उसे आता नहीं है, तो यहाँ हम इसको हाउ का यूज़ नहीं करेंगे, फिर तो हम यहाँ आप डायरेक्ट ही वांट का यूज़ कर देना, ठीक है ना। यू वांट, यू वांट टू स्विम, ठीक है। वह तैरना चाहता है, ठीक है ना, एक अभाव है, उसे आता नहीं है। इस तरह से ये आपके एक सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस थे, है ना। एक भाव था सिंपल प्रेजेंट का जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। सेंस फ्यूचर प्लान्ड एक्शन वाले होते हैं ना, इसलिए तो फिक्स नॉट फिक्स वाले होते हैं। अगर फिक्स 90% जो काम भविष्य में होगा ही होगा, भले ही सेंस वो फ्यूचर का दे रहा हो, लेकिन उसका ट्रांसलेट सिंपल प्रेजेंट में करेंगे, है ना। लेकिन जो सेंटेंस मतलब जो भाव फ्यूचर का दे रहा है और 50-50% पे पड़ा हो, मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मेरा पर्सनली खुद का हो, है ना, व्यक्तिगत का हो लोगों का, तो वो आपका फ्यूचर में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो फिर वहाँ सेंस भी फ्यूचर का रहेगा और टेंस भी फ्यूचर का ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से। और दूसरा चीज़ मैंने बताया कि जब एक सेंटेंस में किसी चीज़ का अभाव हो तो वहाँ वांट का यूज़ कर देंगे, और जब उसी सेंटेंस में या कोई और अदर सेंटेंस में उस किसी चीज़ का पूर्णता हो, उसे कुशलता हो, किसी में उसको सीखने की कंप्लीट वो चीज़ हो, तो वहाँ हम उसका इस तरह से यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है, हैं, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है, यानी कि अभाव है। ही वांट्स टू स्पीक द इंग्लिश, है ना, वह बोलना चाहता है ना, तो ही वांट्स टू स्पीक द इंग्लिश। लेकिन अगर यही हो कि वैसे उसे अंग्रेजी बोलना आता है, उसे अंग्रेजी बोलना आता है, तो क्या हो जाएगा, हाउ का यूज़ कर देंगे। आता है यानी जानता है कि ही वांट्स टू हाउ, है ना, ही वांट्स हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, ही वांट्स हाउ टू स्पीक द इंग्लिश, वह स्पीक करना जानता है, उसे आता है इंग्लिश कैसे बोला जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ उसका कंप्लीटली वो चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो इस थोड़ा सा इस तरह से मैंने सेंस बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, और आगे आने वाली सभी वीडियो को मैं इसी तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा और इससे भी बेहतर करूँगा। थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ कुछ अभाव का कुछ कमी महसूस रही होगी आप बच्चों को, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, यानी कि सो थैंक्स यू, है ना, फॉर टिल नेक्स्ट।